हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं बिहार टीचर एग्जाम 2023 जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट होगी और उसके फर्स्ट पेपर के क्वालिफाइंग पेपर हिंदी की जो 75 मार्क्स का पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का अंग्रेजी इंग्लिश पूछा जाएगा और 75 मार्क्स का हिंदी, और टोटल मिला के 30 मार्क्स पे आपको पासिंग और 30 मार्क्स आपको लाना है जिससे कि आप पहले पेपर में क्वालिफाई कर पाएंगे। हम लोग अभी तक 4-5 चैप्टर की पढ़ाई कर चुके हैं। जो टफ चैप्टर है जिसमें आसानी से मार्क्स आ जाएंगे, हम लोग वो चैप्टर की भी पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही में हम लोग ये जल्दी से जल्दी हिंदी कंप्लीट करने के बाद हम लोग जीके, जीएस, बाकी सब्जेक्ट्स पे आएंगे, क्योंकि एक साथ अगर 4 चीज़ पढ़ने पे दिक्कत होगा सभी को पढ़ने में। इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले क्वालिफाइंग पेपर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हर एक सप्ताह में हर एक सैटरडे संडे का आपका टाइम टेबल ऐसा रहना चाहिए कि क्वालिफाइंग पेपर के जो भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, उसको आप रिवाइज करोगे पूरा पढ़ने के बाद, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप इस बार आर या पार वाली नीति की तरह काम कर सके। हम लोग हिंदी के आज के चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक अध्याय 9, जिसको हम लोगों ने समास और समास विग्रह का रूप दिया है, उसकी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम समास और समास विग्रह के बारे में। समास, अब हम उसके डिफिनीशंस पे आएंगे, परिभाषा पे आएंगे। समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। अब इसका एक छोटा डिफिनीशन समझिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। सरल भाषा में कहिए तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बनने से नया और जो छोटा शब्द बनेगा उसी को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में समास, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, वह क्रिया है जिसमें हिंदी के कम से कम शब्दों को जोड़कर अधिक से अधिक अर्थ वाले शब्द को प्रकट किया जाता है और उसे ही समास कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। रसोई के लिए जो घर बनता है, देखिए कितना लंबा शब्द है, रसोई के लिए घर। लेकिन जब हम समास शब्द की रचना बोलेंगे तो रसोई घर मतलब एक वर्ड में शब्द हो गया, लेकिन उसका लंबा कितना लिखा हुआ है देखिए आप। हाथ के लिए जो कड़ी होता है तो हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, वहां पे राजा लिखा हुआ है, आप राजा पढ़िएगा। राजा का पुत्र राजपुत्र। अब पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में समझिए। समास जब आप रचना करिएगा, सामसिक पद, समस्त पद पढ़िएगा तो उसकी डिफिनीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। समास रचना में आपको ही पता है कि 2 शब्द या 2 पद होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो पहला पद होता है, उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद वाला होता है, जो लास्ट पद होता है, उसको उत्तर पद कहा जाता है। और इन दोनों पद के से जो समास का नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे हम लोग समस्त पद या सामसिक पद कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति, जिसमें राष्ट्र जो है, जो पहला शब्द है, उसको पूर्व पद कहेंगे। पति जो है तो बाद वाला या लास्ट शब्द है, उसको उत्तर पद कहते हैं। और राष्ट्र प्लस पति मिलके जो शब्द बनाएगा राष्ट्रपति, वो समस्त पद या सामसिक पद कहलाएगा। समास की बहुत सारी विशेषताएं होती है। इसमें ये होता है कि 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है, नया शब्द बनता है, विभक्ति चिन्ह जो होता है उसका लोप हो जाता है, और कभी कभी समास में क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और कभी पूर्व पद प्रधान होता है, कभी कभी अन्य पद प्रधान होता है। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब जो मेन पद होता है। समास के भेद मतलब टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ समास। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अवयवी भाव। हम इसके एक एक के बारे में पढ़ेंगे और एक एक का एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम समास के भेद का। तत्पुरुष समास। इस समास में आपको पता है समास के 2 पार्ट होते हैं, मतलब वर्ड के 2 पार्ट होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड लास्ट पार्ट। तो जब आप तत्पुरुष पढ़िएगा तो इसमें जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद जिसको बोलते हैं, वो गौण होता है, और जो लास्ट वाला पद होता है उत्तर पद, वो प्रधान होता है, और इसमें विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाता है। अब इसको 2 प्रकार से इसकी रचना होती है। पहला रचना का टाइप समझिए। संज्ञा होगा प्लस संज्ञा या विशेषण। युद्ध का क्षेत्र, तो युद्ध का क्षेत्र उसको क्या बोलेंगे, युद्ध क्षेत्र। दान में वीर, दानवीर, ये उसके एग्जाम्पल से संज्ञा प्लस संज्ञा या विशेषण। अब संज्ञा प्लस क्रिया। शरण में आगत, शरणागत। स्वर्ग को गमन, स्वर्ग गमन। तो स्वर्ग जो है सो संज्ञा है और क्रिया कौन सा है, आगत, गमन, ये सब क्रिया है। अब तत्पुरुष समास
कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष, जिसमें विभक्ति चिन्ह होता है को। सिद्धि को प्राप्त, उसको सिद्धि प्राप्त। नगर को गत, नगर गत। तो आप समझ रहे हैं, वर्ड का मीनिंग समझिए पहले, जिसमें विभक्ति चिन्ह किसको कहते हैं ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सिद्धि को प्राप्त जो शब्द है उसमें को जो है वही विभक्ति चिन्ह है। तो जब को लुप्त कैसे हो जाता है, जब समास बनता है, समास बनेगा सिद्धि प्राप्त, इसमें को शब्द है नहीं, तो यही होता है समास में से विभक्ति चिन्ह को लुप्त करने का तरीका। नगर को गत, तो जिस कर्म तत्पुरुष में को रहे विभक्ति चिन्ह उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। अब आते हैं करण तत्पुरुष, इसमें क्या रहेगा से, इसमें क्या रहेगा के, द्वारा ये रहेगा से या के द्वारा। हाथों से लिखित, से यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, तो हाथों से लिखित शब्द का समास क्या बनेगा, हस्तलिखित। तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी रचित। अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष, विभक्ति चिन्ह इसमें क्या रहेगा, के लिए। रसोई के लिए घर, रसोई घर। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। मैं बार बार ये उदाहरण इसलिए लिखवाया हूँ और मैंने उदाहरण इसलिए डाला है कि जितना ज़्यादा उदाहरण हम बोलेंगे उतना हमें याद होता रहेगा। अपादान तत्पुरुष, इसमें रहेगा से, लेकिन अलग होने का भाव, मतलब दूर जाने का भाव। पथ से भ्रष्ट, मतलब कोई रास्ता से जो दूर भाग जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, उसको दूर बोलते हैं ना, तो पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। देश से निकाला, तो यहाँ पे जो से शब्द है उसका मतलब होता है अलग होने का भाव, इसलिए उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं, देश निकाला। संबंध तत्पुरुष, जिसमें विभक्ति चिन्ह में का, के, की हो और एक संबंध हो। राजा का पुत्र, राजपुत्र। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, उसे हम लोग संबंध तत्पुरुष कहते हैं। अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष, इसमें रहेगा विभक्ति चिन्ह में पढ़। आप पर बीती, आप बीती। विश्व में प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट भी उतना ही क्लियर होगा और पेपर में इसी सब में से कोई ना कोई सवाल आपको आएगा और आप आसानी से हल कर पाएंगे। आपको लिख लिख के रट के करने की, क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यद्यपि कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। तत्पुरुष समास में अधिकांश विग्रहों में कोई विभक्ति चिन्ह अवश्य आता है, परंतु तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनके विग्रहों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली आप जब किसी किताब को पढ़िएगा, किसी क्लास में पढ़िएगा, तो आपको 6 तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा के बता दिया जाएगा और हमने भी जो बताया आपको कि विभक्ति चिन्ह होता है और उसके आधार पर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। लेकिन जिसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होगा वैसे उदाहरण बहुत कम रहते हैं, लेकिन पेपर में एक्सेप्शनल पॉइंट ज़्यादा पेपर को टफ बनाता है और वही आने के चांसेस रहते हैं। तो नन तत्पुरुष उसे कहा जाता है जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हो जाता है। संस्कृत में असभ्य, जो सभ्य नहीं है, तो इसको जब आप तोड़िएगा, इस समास को जब आप तोड़िएगा, विग्रह करिएगा, तो जो सभ्य नहीं है, मतलब न जो सभ्य नहीं है, अनंत जिसका अंत नहीं है, अनादि जिसका, अनादि मतलब क्या, अनादिकाल मतलब पुराने काल, जिसका न जो शब्द है जो नहीं, असंभव जो संभव नहीं है, तो ये जो नहीं है ये कोई विग्रह नहीं है, इसीलिए इसे नन तत्पुरुष कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रख लीजिए, असभ्य, अनंत, अनादि, असंभव। अब आते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे, अलग अलग करके मैंने सबको रखा है। कर्म तत्पुरुष जो होता है उसका होता है उदाहरण गगनचुंबी, गिरह कट, पाकिट मार। करण तत्पुरुष रस भरा, रोगग्रस्त, तुलसीकृत, शोकाकुल, शोकग्रस्त, कामचोर, श्रमजीवी, अकाल प्रीत, मुंह मांगा, मदांध, रोग प्रीत, मेघाच्छन, प्रेम शक्ति, जल शक्ति, मदमाता। पेपर में कुछ सवाल ऐसे रह सकते हैं कि 4 एग्जाम्पल आपको दिए रहे, उदाहरण दिए रहे और पूछा जाए कि कर्म तत्पुरुष का उदाहरण कौन है, सही उदाहरण कौन है। तो इसीलिए आप इसको पढ़िए, इससे आपको समास की भी जानकारी हो जाएगी और कौन किसका उदाहरण है इसकी भी जानकारी हो जाएगी। संप्रदान तत्पुरुष रसोई घर, देशभक्ति, लोकहितकारी, स्नान घर, विधानसभा, सभा भवन, देवालय, गौशाला, ब्राह्मण दे, मार्ग व्यय, साधु दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष पदच्युत, पाप मुक्त, लोकोत्तर, ऋण मुक्त, बलहीन, नेत्रहीन, शक्तिहीन, धनहीन, पथभ्रष्ट, व्यय मुक्त, धर्म विमुख, प्रेम व्यक्ति, जल व्यक्ति। एक तरीका और है आपके पढ़ने का कि जब हमने आपको इसके अपादान तत्पुरुष या सभी तत्पुरुष के बारे में डिफ्रेंशिएट करके बताया था, आप वहाँ पे ये सब एग्जाम्पल लिखिए और उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, विग्रह में मतलब तोड़िए, आपको आसानी से इसके बारे में पता चल जाएगा। अब हम आते हैं संबंध तत्पुरुष।
राष्ट्रपति हिमालय, पुस्तकालय अन्नदाता, राजभवन रामायण, देश सेवा राजगृह, राजदरबार सभापति, सेनानायक राजपुत्र, ग्रामोद्धार गुरु सेवा, विद्यासागर अमरस, चरित्र चित्रण चंद्रोदय, प्रेमोपासक त्रिपुरारी, वीर कन्या श्रमदान, अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम आत्मनिर्भर, क्षत्रियाधम शरणागत, हरफनमौला ग्रामवास, शस्त्र प्रवीण दानवीर, गृह प्रवेश ध्यानमग्न, कवि श्रेष्ठ नराधम, रणशूर मुनिश्रेष्ठ। अब आते हैं हम दूसरे समास कर्मधारय पे। इसमें क्या होगा, प्रधान पद उत्तर होगा और इसमें शब्द विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनाए जाते हैं और उसे ही हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। चांद जैसा मुख चंद्रमुख, पीत है जिसका अंबर मतलब पीला है जिसका वस्त्र पीतांबर, लाल है जिसका मणि मतलब लाल है जो मणि लाल मणि, महान है जो देव महादेव, नव है जो युवक नव युवक, कमल के समान चरण चरण कमल। तो आप समझ गए इसका उदाहरण। अब इसके कुछ भेद हैं जिसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए, कहीं पेपर में आ जाए तो हम लोग उसको आसानी से हल कर सकते हैं। विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। 4 ही होते हैं, मैंने 5वां रिपीट कर दिया है, 4 ही लिखिएगा आप। कर्मधारय समास, जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, मतलब विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग और वचन में समान हो, उसे ही कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कभी पहला पद तो कभी दूसरा पद और कभी दोनों पद विशेषण या विशिष्ट होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। पीतांबर, चरण कमल, नीलोत्पल, नीलपीत, घनश्याम, लौह पुरुष, परमेश्वर, महात्मा, महानात्मा, नरसिंह, महावीर, पद पंकज, महाकाव्य, सज्जन, वीरवाला, महापुरुष, सन्मार्ग, सद्भावना, नवयुवक, श्याम सुंदर, मदन मोहन, कृताकृत, शीतोष्ण, आम्रवृक्ष, कुसुम कोमल, मुखचंद्र, विद्यारत्न, पुत्र रत्न। ये कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण हैं। अब आते हैं हम लोग द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी अर्थ को नहीं किसी समूह को दर्शाती है। वो समास जो किसी समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसके कुछ भेद हैं। पहला 3 भेद है जनरली। समाहार द्विगु समास, इसमें समाहार का अर्थ है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना, उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान द्विगु समास के 2 भेद होते हैं। पहला बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में, जैसे दो माँ का दू माता। अब समाहार द्विगु समास, इसके कुछ एग्जाम्पल दे। वह समास जिसके सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाए उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जैसे 5 प्रमाण, पंच प्रमाण। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं। दोपहर, 2 पहाड़ों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 शब्दों का समूह। यहाँ पे अब्दो लिखा हुआ है, आप शब्दों पढ़िएगा। 100 शब्दों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। अब द्वंद्व समास में कुछ पॉइंट्स है, आप उसे पढ़ लीजिए। इस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु विग्रह करने पर योजक या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे, वो हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। यह दोनों ही पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, किंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है। माता पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं। एक दूसरे के अगर आप उसके जेंडर पे जाइएगा तो विपरीत भी है। जैसे भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, दिन रात, राजा प्रजा। और जो और शब्द है उसका प्रयोग समान प्रकृति के पदों के मध्य और या शब्द का प्रयोग विपरीत प्रकृति के पदों के मध्य किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। माता पिता, तो उसको हम लोग माता और पिता लिखते हैं, क्योंकि माता और पिता क्या है, समान प्रवृत्ति के। गाय भैंस समान प्रवृत्ति के। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म विपरीत प्रकृति, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। सुरासुर, सुर या असुर, मतलब एक अच्छा सुर होता है मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो ये दोनों समान प्रवृत्ति के तो नहीं है, तो इसीलिए इसके बीच में या शब्द होता है और जो समान प्रवृत्ति के होंगे उसके बीच में
और शब्द का प्रयोग होगा। इसके 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए ये सब सिर्फ जो 2-3 कर्मधारय है, ये सब का जो टाइप्स है, पार्ट्स है, ये इसको सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ना है कि कहीं पेपर में अगर पूछ दे धोखे धाके से तो हम उसको सॉल्व कर सके। उदाहरण देख लीजिए, जल वायु, जल और वायु, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। बहुव्रीहि समास, इस तरह के समास में कोई प्रधान पद नहीं होता है तथा जब 2 पदों से मिलकर तीसरा पद तैयार होता है वो प्रधान पद कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा ना प्रथम पद, उत्तर पद, तो यहाँ पे दोनों पद में से दोनों पद कोई प्रधान पद नहीं होगा, लेकिन जो आंसर आएगा, जो समास बनेगा वो होगा प्रधान पद। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का उपयोग होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, किसे बोलते हैं? विष्णु जी को। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु जी। श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों वाली, सरस्वती। गजानन, गजा का आनन है जिसका, गज का आनन है, गज मतलब समझते हैं ना, हाथी। गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, मुख जिसके 10 हैं, रावण। अब आते हैं अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास में पहला पद अवयव होता है और दूसरा पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। इसमें अवयव पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में न बदलकर सदैव समान रहता है और एक शब्द की जब बार बार आवृत्ति हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। आप देख लीजिए फर्स्ट पार्ट इसका कोई भी जो है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है उसी वही प्रधान है। यथा शक्ति में शक्ति के अनुसार, यथा विधि में विधि के अनुसार, यथा क्रम में क्रम के अनुसार, यथा सामर्थ्य में सामर्थ्य के अनुसार, आज जीवन में जीवन भर, पेट में पेट भरकर, हर रोज में रोज रोज, हाथों हाथ में हाथी हाथ में, रातों रात में रात ही रात में, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, बेशक शक के बिना, निडर डर के बिना, निसंदेह संदेह के बिना, प्रतिवर्ष हर वर्ष, आमरण मरण तक, खूबसूरत अच्छी सूरत वाली। तो ये सब जो मुख्य उदाहरण थे अवयवी भाव के, जिसे प्रथम पद का कोई उतना मोल नहीं जोल नहीं रहता, सेकेंड पद जो रहता है वही मुख्य रहता है। अब इसकी कुछ पहचान देख लेते हैं। अवयवी भाव समास में 3 प्रकार के पद आते हैं। पहला, उपसर्ग से बने पद। आपको हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया था। उपसर्ग में जो पहले स्टार्टिंग में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आजीवन, आजीवन में उपसर्ग क्या है? आ प्लस जीवन, आजीवन, आपका रिवीजन हो जाएगा, जीवन पर्यंत। निर्दोष, निर प्लस दोष, दोष रहित। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, प्रत्येक दिन। बेघर, बे प्लस घर, बिना घर के। लावारिस, ला प्लस वारिस, बिना वारिस के। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। अब हम आते हैं दूसरा, यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो तो उसमें घर घर, घर के बाद घर, नगर नगर, नगर के बाद नगर, रोज रोज, हर रोज, तो एक ही शब्द की आप देख रहे हैं कि बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब तीसरा पार्ट, एक जैसे 2 शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आए। हाथों हाथ, एक शब्द है लेकिन आप देख लीजिए दूसरा शब्द के साथ बिना संधि के नियम के मात्रा है। हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बागों बाग, बाग ही बाग में। तो ये अवयवी भाव समास की पहचान थी। तो इस तरीके से समास शब्द पूरा कंप्लीट होता है। हमने समास के टाइप्स, उस टाइप्स के टाइप्स, उसके एग्जाम्पल सबके बारे में पढ़ लिए हैं। आप इसको लगातार 2-3 बार रिवीजन कीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए और हर एक सप्ताह के बाद आप इस सब को रिवाइज करिएगा तो आप आसानी से हिंदी के समास को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे ही प्यार देते रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करवाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।